10 बार में सीखेगा, 20 बार में सीखेगा, 50 बार में सीखेगा, 100 बार में सीखेगा, लेकिन आखिर सीखेगा कौन? सीखेगा जो प्रयास करेगा। यहां पे कई लोग बोलते हैं साहब मेरे को प्लान दिखाना नहीं आता। आरसी में जुड़े हुए 1 साल हो गया, अभी तक प्लान नहीं दिखाता। आरसी में काम करते हुए 1 साल हो गया, अभी टाई लगाना नहीं आता। आरसी में काम करते हुए 5 साल हो गया, अभी स्टेज पे बोलना नहीं आता। ये शो कर रहा है कि आप सीख नहीं रहे हो, बदलाव नहीं कर रहे हो। और आप अगर सीखोगे नहीं, बदलाव नहीं करोगे, तो आपकी अपलाइन ने आपके लिए किया, लेकिन आपकी डाउनलाइन के लिए कौन करेगा बताइए? आपके हिस्से की जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर आपको जुड़े हुए महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल हो गया, अभी तक प्लान दिखाना नहीं आता, कैंप लगाना नहीं आता, स्टेज पे बोलना नहीं आता, टाई लगाना नहीं आता, काउंसलिंग करना नहीं आता, मोटिवेट करना नहीं आता, टारगेट को प्रमोट करना नहीं आता, फार्म फीडिंग करना नहीं आता, केवाईसी ओके करना नहीं आता, कैंप लगाना नहीं आता, तो आपकी टीम का नुकसान हो रहा है आपकी वजह से। और कहीं ना कहीं आप अपनी अपलाइन डाउनलाइन पे बोझ बन रहे हो, और बोझ ज्यादा दिन तक ढोया नहीं जाता। बोझ को लोग पटक देते हैं। कब तक ढोएंगे साहब? साहब मेरे शरीर का वजन है इस टाइम 72 किलो, 72 केजी, और ये मेरे शरीर का वजन है साहब। ओके, ये मेरे शरीर का वजन है 72 केजी। अब मैं 5 किलो का लोहे का बट्टा अगर सर पे रख के रहूं, क्या 72 किलो में 5 किलो क्या है? कुछ भी नहीं है साहब, कुछ भी नहीं है भाई। मेरे पैर, मेरा शरीर 72 केजी ढो रहा है ना, 5 केजी कुछ भी नहीं है, कोई मायने नहीं है। लेकिन अगर लंबे टाइम तक मैं 5 केजी रखूंगा ना, मैं उससे बोर हो जाऊंगा। जहां पे रखूंगा वहां पे घाव पड़ जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे, और मुझे उसको पटकना ही पड़ेगा, वरना मेरी दिनचर्या गलत हो जाएगी, मेरे शरीर को नुकसान हो जाएगा। अरे मैं 72 किलो लेके चल रहा हूं, लेकिन मैं 2 किलो भी एक्स्ट्रा ले लूंगा ना दूसरे का बोझा, तो मैं लंबा नहीं चल पाऊंगा। एक दिन मुझे पटकना पड़ेगा, और जब मैं पटकूंगा वो वहीं का वहीं रह जाएगा। तो आप अपनी अपलाइन पे बोझ मत बनिए, आपके हिस्से का काम आप सीखिए। छोटे छोटे काम है, ज्यादा है ही नहीं। अगर मैं तो कह रहा हूं 3 घंटे आप सीख लो ना, सारे काम सीख जाओगे साहब। तो साहब सीखना शुरू, जीतना शुरू, सीखना बंद, जीतना बंद। यहां पे चेक करिए, क्या आपको कैंप लगाना आता है? क्या आपको प्लान दिखाना आता है? क्या आपको टाई लगाना आता है? क्या आपको होम मीटिंग लेना आता है? क्या आपको स्टेज पे बोलना आता है? क्या आपको सामने वाले को मोटिवेट करना आता है? क्या पीवी, डीपी प्राइस, एमआरपी आपको याद है? क्या आपको कैलकुलेशन करना आता है? क्या आपको फार्म फीडिंग करना आता है? क्या आपको कस्टमर केयर पे बात करना आता है? क्या आपको हिंदी बोलना आता है? इनमें से जो जो काम नहीं आते आप सीखिए। सीखना शुरू, जीतना शुरू, सीखना बंद, जीतना बंद। बहाना मत करिए। अगर टाई लगाना सीखना चाहो तो 10 मिनट लगेंगे, नहीं सीखना चाहो तो पूरी जिंदगी बिता देना। मेरे दादाजी 70 साल की उम्र में भगवान को प्यारे हुए थे, टाई लगानी नहीं आती थी। मेरे पिताजी 65 साल की उम्र में भगवान को प्यारे हुए थे, टाई लगाना नहीं आए। 65 साल में, 70 साल में टाई लगाना नहीं सीखे साहब। क्यों साहब? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं करी, सीखा ही नहीं। तो कैसे सीखेंगे आप बताइए साहब? आप नए बच्चे को देखिए साहब, 5 साल का बच्चा स्कूल जाता है, उसको टाई लगानी आती है। क्यों? क्योंकि उसने सीखा। मेरे दादाजी 70 साल में नहीं सीख पाए, क्योंकि प्रयास ही नहीं किया उन्होंने। तो साहब सीखने में टाइम कम लगता है, बहाना करने में टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए सीखिए। नंबर 3, अगर आरसी में कामयाब होना चाहते हैं तो साहब 24 घंटे के टाइम को ड्रा करिए। सोने का, खाने पीने का, आपके काम धंधे का टाइम निकालिए। अब नोट करिए आपके पास कितना टाइम है। जितना टाइम आप वेस्टेज कर रहे हो, लोगों की बुराई करने में, टीवी देखने में, अखबार पढ़ने में, लोगों की फालतू की ब्याह शादियों, मरण पर्ण पे जाने में, तीज त्योहार मनाने में, रेस्ट करने में, बहाने करने में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे, ये जितना टाइम बर्बाद कर रहे हो, उस बर्बाद वाले टाइम को आज से बंद कर दीजिए, और नोट करिए कि कितना टाइम आरसीए में लगा सकते हो। फिक्स करिए, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे, 1 घंटे, जितना टाइम लगा सकते हो। अब करना क्या है? सबसे पहले अपना हुलिया बदलिए, टाई लगाना शुरू करिए, हुलिया बदलिए, रोज नहाना शुरू करिए। एक बैग लीजिए, डिस्प्ले वाल लीजिए, बैग में 2-3-4 हजार का सामान भरिए,
और डेली घर से